मेयर कराची की यूके में मुनाकिदा आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद के मस्बत पहलुओं को उजागर किया। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का अज़्म। दीगर ममालिक के सिटी मेयर्स के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। शहरों की आबो हवा और सेहत से मुतालिक गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब का कहना था, माली ताउन से कराची में सोलर विंड फार्म्स कायम कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के एक तीर से 3 शिकार। नून लीग, MKM और PTI पर ताक कर वार। कहा, पीपल्स पार्टी ने पूरे मुल्क के लिए काम किया, पूरे मुल्क से कामयाबी समेटेगी। बिलावल भुट्टो का दौरा खैबर पख्तूनख्वा। कोयटा में जलसा बहुत कामयाब रहा। 21 लाख खानदानों को घर देने जा रहे हैं। हमने मिसाइल सिस्टम, CPEC, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। नून लीग बताए उन्होंने कौन सा सरकारी अस्पताल बनाया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ हो गए। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात जीतने का बड़ा दावा कर दिया। शर्जील मेमन बोले, 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले इलेक्शन में आवाम की हिमायत में कामयाब होंगे। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि इंतखाबात में कामयाबी मिलने पर 21 लाख खानदानों को घर बनाकर देंगे। PTI ने झूठे नारों से मुल्क को तारीखी नुकसान पहुँचाया। हम 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं, आप 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं, और ये घर जो है ये गरीब औरतों को दिया जा रहा है, खवातीन को दिया जा रहा है। और खाली घर नहीं दिया जा रहा, वो लोग जो सरकारी जगहों पे, सरकारी ज़मीनों पे, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ज़मीन वहाँ पे लोग वो रह रहे थे, उनको उस ज़मीन की ओनरशिप भी दी जा रही है खवातीन को। साबिक वजीर ने कहा कि बिलावल भुट्टो का दौरा खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा में जलसा बहुत कामयाब रहा। हमने मिसाइल सिस्टम, CPEC, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। हमारा किसी सियासी जमात से कोई झगड़ा नहीं। नून लीग इक़्तिदार में मुल्क के लिए आई थी, लाहौर के लिए नहीं। एटमी ताकत पीपल्स पार्टी ने बनाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने पाकिस्तान को दी, जो पूरे पाकिस्तान के लिए वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। उसी तरीके से CPEC, जो सड़कों रोडों की बात कर रहे हैं ना, आप तो एक शहर के दरमियान सड़कों की बात कर रहे हैं, हम तो मुल्कों की सरहदों को मिला के उस तरह के एसफॉल्ट और आलीशान किस्म के हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए। CPEC के खालिक, CPEC का आइडिया, CPEC के कायद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब है। शर्जील मेमन ने वाजे किया कि हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। नून लीग के दोस्त बताएं, कोई सरकारी अस्पताल बनाया। पीपल्स पार्टी की क़यादत इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जाती। उन्होंने पोर्ट पर खड़ी ग्रीन बसों को सड़क पर लाने के लिए निगरां हुकूमत से इक़दामात की भी अपील की है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ तहा मलिक, सिटी 21। दूसरी जानिब MKM ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। राब्ता कमेटी इजलास के बाद जनरल वर्कर इजलास भी बुला लिया। कारकुनान को आम इंतखाबात की तैयारियां और अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। MKM का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और जावेद हनीफ शामिल। हल्का बंदियों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे जाएंगे। MKM इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान की तब्दीली का मुतालबा भी करेगा। MKM के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर को हटाने का मुतालबा। IPP ने हल्का बंदियों को मुस्तरद कर दिया। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं, इलेक्शन कमीशन एक जमात की नौकरी करता नजर आ रहा है। कल तक एजाज अनवर को ओहदे से ना हटाया गया तो अदालत जाएंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में हल्का बंदियों ने नए तनाज़ात खड़े कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा कर दिया। साबिक गवर्नर और इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा इमरान इस्माइल ने महमूद मौलवी और जनरल सेक्रेटरी अली जुनेजो के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पीर तक हल्का बंदियों का नोटिस ना लिया गया तो अदालत जाएंगे। देखिए, हम रीजनेबल बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये मसाइल हल कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, बैठे रहे अपनी कुर्सी पर। लेकिन अगर वो मसाइल हल नहीं करेंगे और मसाइल का हिस्सा बनेंगे तो हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इमरान इस्माइल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की नौकरी करता नजर आ रहा है। हम किसी भी किस्म की ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 या 5 तो ऐसी हैं कि जिसमें बिल्कुल ही साफ नज़र आ रहा है कि उठा के गिफ्ट कर दी गई। बाकी हल्का बंदियों पर भी हमें इतराज़ात हैं। तो हमारे ये सियासी जमातों के साथ बगैर बैठे आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि आपकी जो मर्जी आए आप वहाँ लाइन खींच दें कि ये इधर इसका हो गया, वो उसका हो गया। इस तरह नहीं हुआ करता। माजी में भी ऐसा नहीं हुआ और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा।
इस मौके पर दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों कारकुनान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। साथ ही इमरान इस्माइल ने सिंधी भाइयों को सकाफती दिन की मुबारकबाद पेश की। बात करें कि 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ उर्दू तनकीद के मशाहिर के नशिस्त से किया गया। उर्दू अदब के नामवर अफराद के हवाले से गुफ्तगू भी की गई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन उर्दू तनकीद के मशाहिर के हवाले से होने वाली गुफ्तगू में नज़ामत के फ़राइज़ ज़ियाउल हसन ने इंजाम दिए। सलीम अहमद की यादों को ताज़ा करते हुए मुबीन मिर्ज़ा का कहना था कि सलीम अहमद एक रुझान का नाम था जिन्होंने अपने ओहद में ज़मीर की आवाज़ को जगाया। एक बात को समझने के लिए कि अस्करी और सलीम अहमद में उस्तादी शागिर्दी के रिश्ते की नौइयत क्या थी, तो कुछ यूँ समझ लीजिए कि जैसे अफलातून और अरस्तू उस्ताद शागिर्द थे, अस्करी और सलीम अहमद भी ऐसे ही उस्ताद शागिर्द थे। यास्मीन हमीद का शमसुर रहमान फारूकी के बारे में कहना था कि वो हर बात कतियत से किया करते थे, उनका दिमाग साइंटिफिक था। इसमें पहली बात यह है कि आप महसूस करते हैं, आप जान जाते हैं कि फारूकी साहब का जहन जो है वो साइंटिफिक है। वो हर बात को समझने और समझाने के लिए मारूजी पैमाना कायम करते हैं। मजलिस में शुरकाए गुफ्तगू में नासिर अब्बास नैयर, औरंगजेब नियाजी और रऊफ पारीख रहे, जबकि महफिल का इख्तिताम डॉक्टर तहसीन फारूकी की गुफ्तगू पर हुआ। आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ 5 किताबों की तकरीब रौनमाई हुई। इस हवाले से तफसीलात जानिए सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल में जारी 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के चौथे रोज़ 5 किताबों का तारुफ पेश किया गया। इफ्तिखार आरिफ ने आरिफ इमाम की किताब चराग रोशन है, गाजी सलाहुद्दीन ने उसामा सिद्दीक की किताब गुरूब शहर का वक्त, फरासत रिजवी ने बासित जलील की किताब इश्क समंदर, उमैर अहमद ने इनाम नदीम के तर्जुमे की किताब कैदी और हिना अमरीन ने मोहम्मद हफीज़ खान की किताब वजूद पर रोशनी डाली। इतना चीखा कि मेरी कुव्वते गोयाई गई, बात करती है अब अश्कों की रवानी साहिब, एक नज़र देखिए और फिर से नया कर दीजिए, एक नज़र देखिए और फिर से नया कर दीजिए, हो चुकी है मेरी तस्वीर पुरानी। क्या कहें हिना अमरीन ने किताब वजूद पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद हफीज़ खान ने कई नावल लिखे हैं, लेकिन वजूद नावल अफ़गान जंग के पस मंज़र में तहरीर किया गया। आरिफ इमाम साहब का ये दूसरा मजमूआ कलाम है। पहला कशकोल शोहरत और मकबूलियत की बेपनाह बुलंदियों को छू गया और आप रिवायती गज़ल कहते हैं, यंगस्टर्स में भी बहुत मकबूल हैं और इतने लीडिंग शायर हैं। 80 की दहाई के नुमायाँ तरीन शोरा में इनका शुमार होता है और ऐसे शायर के मजमूए कलाम पर गुफ्तगू करने के लिए किसी ऐसी ही शख्सियत की ज़रूरत है। फरासत रिजवी ने बासित जलील की किताब इश्क समंदर पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इश्क समंदर बासित जलील का पहला शायरी मजमुआ है, लेकिन इस किताब का दीपाचा बहुत अहम है। अदब में ऐसी कई किताबें मौजूद हैं जिनमें किताब से भी दीपाचा ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। निगार सहबाई, तो निगार सहबाई जो थे उन पर किसी ने ये एतराज़ किया कि निगार साहब आप तो इस तिजारती शहर में रहते हैं, गीत लिखने के लिए तो गाँव में रहना ज़रूरी है। उन्होंने कहा मेरा गांव सलीम अहमद है। उन्हें सलीम अहमद से बहुत मोहब्बत थी और बहुत नाराज़ हो गए और इतना खफा हुए कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। इस सेशन में निज़ामत के फ़राइज़ हिना अमरीन ने अदा किए और आखिर में तमाम मेहमानों ने मिलकर 5 किताबों की रूनुमाई की। कैमरामैन हैदर अली के साथ ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। वो जो लोग हमसे बिछड़ गए। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में याद रफ्तगान के नाम से खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िया मोहिउद्दीन, कवि खान और दीगर की यादों को ताज़ा किया गया। आयशा आफरीन रिपोर्ट करेंगी। गुज़श्ता सालों में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने वाले नामवर शख्सियात की यादों को ताज़ा करने के लिए याद रफ्तगा के अनवान से खुसूसी नशिस्त मुनक्किद हुई। ज़िया मोहिउद्दीन की यादों को ताज़ा करते हुए इनके रफ़ीक खालिद अहमद ने बताया कि ज़िया मोहिउद्दीन जैसा लबो लहजा दुनिया में किसी और का नहीं था। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में इनका कोई सानी नहीं था। ज़िया साहब की पढ़ंत इस आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस का एक हमेशा एक हिस्सा हुआ करती थी। मुझे तो रोज़ाना महसूस होती है, इसलिए कि मेरी तो रोज़ाना मुलाकात होती थी। 18 साल से नापा में हम काम करते थे और हमारी मुलाकात होती थी और बातचीत होती थी और
ان کا ایک سایہ سر پر رہتا تھا، ان کی شفقت، ان کی ہمت افزائی اور ان کا علم سب سے محروم ہو گئے۔ معروف اداکار منور سعید نے اداکار کوی خان کی یادوں کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے کام کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی کوی ہیں۔ آرٹس کونسل میں علمرا میں تو ان سے ملاقات ہوئی۔ کوی مجھے کہیں سے کوی نہیں لگے لیکن جب میں نے ان کا کام دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو واقعی کوی ہیں۔ بھائی واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیشن میں امجد اسلام امجد، شکیل شعیب ہاشمی کے فن پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ایسا ہنستا مسکراتا شخص فالج کے حملے کی وجہ سے مدتوں ویل چیئر پر رہا، اپنی یادداشت جواب دے چکی تھی، لیکن لوگوں کی یادوں میں وہ اور ان کی ہنستی مسکراتی تحریریں کل بھی تازہ تھیں، آج بھی تازہ ہیں۔ جبکہ اس موقع پر مجلس کے نظامت رضوان زیدی اور حاضرین نے بھی آرٹس کونسل میں سیشنز میں ان افراد کی کمی کو شدت سے محسوس کیا۔ کیمرہ مین حارث کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21۔ 16ویں عالمی اردو کانفرنس میں معروف اداکارہ بشریٰ انصاری کے ساتھ خصوصی نشست۔ بشریٰ انصاری نے اپنے بچپن کی یادوں کے ساتھ حاضرین کو گانا بھی سنایا۔ اداکارہ نے موجودہ فلموں کو ٹیلی فلم قرار دیا۔ رپورٹ کریں گے راہیل بیگ۔ اداکاری، گلوکاری، لکھاری سمیت ہر فن مولا اداکارہ بشریٰ انصاری کے ساتھ عالمی اردو کانفرنس میں خصوصی نشست کا اہتمام۔ بشریٰ انصاری نے ماضی کے دریچے کھولے اور اپنی حسین یادیں حاضرین کے گوش گزار کی۔ اداکارہ نے اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اصولوں کے پابند اور سچے صحافی تھے۔ مجھے اپنے والد پر فخر ہے۔ ہمارے گھر میں ہر وقت شطرنج ابا کھیلتے تھے، تو دونوں نے آخری دنوں میں ایک عجیب سی مایوسی تھی، کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا لکھنے کو کیونکہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہم ریولوشنری لوگ، ہم کامریڈ لوگ، ہم آئیڈیالوجی پہ چلنے والے آئیڈیلسٹک لوگ، ہماری کوئی ترکیب نہیں چلی، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم لکھیں۔ اور وہ یقین ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگ کبھی کبھی چاہتے ہوں گے کوئی پرچون کی دکان ہی ہوتی تو اچھا تھا۔ اس موقع پر حاضرین کی فرمائش پر بشریٰ انصاری نے نور جہاں کا گایا ہوا گانا گنگنایا۔ عشق میں پائے کہ جی جانتا ہے، رنج ایسے اٹھائے کہ جی جانتا ہے۔ بشریٰ انصاری نے موجودہ فلموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری موجودہ فلمیں ٹیلی فلم کی طرح ہیں۔ دوسرے ہماری فلم انڈسٹری جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے ینگ لوگ ایڈورٹائزرز بھی بنا رہے ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن کے ڈرامہ کے لوگ بھی بنا رہے ہیں، اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک جملہ کہوں گی کہ ابھی ہماری فلم جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ایک اچھا والا ٹیلی ڈرامہ ہی بنا رہی ہے۔ بشریٰ انصاری کی جھلک دیکھنے اور ان کی طنز و مزاح سے بھرپور گفتگو سننے کے لیے حاضرین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ بلدیاتی اداروں میں جعلی بھرتیاں اور حقیقی ملازمین کی حق تلفی کا سلسلہ جاری۔ سوداکار یونین نے قانونی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے رضوان احمد۔ بلدیاتی اداروں میں غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف سجن یونین نے آستینیں چڑھا لیں۔ سجن یونین نے 2020 سے جعلی ملازمین کے معاملے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر سجن یونین سید ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ جعلی ٹرانسفر کی آڑ میں 2020 سے غیر قانونی بھرتیاں جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے 2020 اور 22 سے جو ہے یہ معاملات جو ہے نا الجھاؤ کا شکار ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ جعلی ٹرانسفر کی آڑ میں اندرون سندھ سے جو ہے ملازمین کو جو ہے یہاں ایک کھیپ لائی گئی جو 2020 سے شروع ہوا، لیکن 2022 میں اس کی حد کر دی، اور اب کوئی ایسی پروموشن کی سیٹیں نہیں چھوڑی ہیں جس سے سینئر ملازمین کو بڑی دقت ہے۔ ترقیوں سے محروم ملازمین کا کہنا ہے کہ رشوت اور سفارش سے جعلی پروموشن شدہ افسران و ملازمین کو نوازا جا رہا ہے۔ مجھے 30 سال ہو گئے، 30 سال سے میں بھرتی ہوا تھا، 30 سال ہو گئے ابھی تک میرا پروموشن نہیں ہوا ہے۔ 25 سال ہو گئے ہیں بھائی، ہمارے کو 2 گریڈ میں بھرتی ہوئے تھے، 25 سال سے اب تک ہماری کوئی کیا نام ہے ترقی نہیں ہوئی، اور ابھی بیچ میں تھوڑی سی اللہ نے توفیق دی تھی ترقی ہونے کی، تو اس میں اندرون سندھ سے اتنے لوگ لا کے بٹھا دیے
कि हमारी तरक्की रोक दी गई। सजन यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि हकीकी मुलाजमीन को महरूम रखा जा रहा है, जिसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से सीव्यू से वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ NGOs के खुसूसी बच्चों समेत असातिज़ा कराम ने शिरकत की। राबिल अशरफ रिपोर्ट करेंगी। बच्चों को सारी जिंदगी की माजूरी से बचाने का आलमी दिन कराची के साहिल पर वॉक का एहतमाम किया गया। खुसूसी बच्चों के साथ बुजुर्ग अफराद, असातिज़ा कराम और कमिश्नर कराची सलीम राजपूत भी शरीक हुए। असातिज़ा का कहना था कि ये दिन मनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों को एहसास कमतरी ना हो कि वो माजूर हैं। ये हमारे जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए आज ख़ास दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो उसी हवाले से हमारे पाकिस्तान में जो सिंध गवर्नमेंट के और जो मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं अपने तौर पे, वो तमाम हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर हम यहाँ पे वॉक पे लेकर आए बच्चों को, ताकि बच्चों को भी अवेयरनेस हो कि उनके लिए कुछ काम किया जाता है और उनके लिए कोई एक्टिविटी है। माजूर बच्चों की इख्तितामी तकरीब के दौरान तोहफ़ भी तकसीम किए गए, जबकि वॉक पर खुसूसी बच्चों ने सिंध कल्चर डे की मुनासबत से रक्स भी किया। कैमरामैन सज्जाद के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21।